हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। डाउन संलक्षण से क्या तात्पर्य है, आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है डाउन संलक्षण। इसको डाउन सिंड्रोम या पटाऊ संलक्षण भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम या डाउन संलक्षण जो होता है, इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। ट्राइसोमी 21 इसे क्यों कहते हैं? देखिए, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र ये सामान्य मानव में होते हैं, लेकिन जिसे डाउन संलक्षण हो जाता है उसका जो 21वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का, वहां पर एक गुणसूत्र आकर और जुड़ जाता है। तो अब जो दो दो गुणसूत्र हो रहे थे, 23 का 2 में गुणा करते हैं तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अब 21वें जोड़े पर एक और गुणसूत्र आ जाने से यहाँ पे जो है 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। 3 गुणसूत्र हो जाते हैं और 46 की जगह 46 के स्थान पर उस व्यक्ति में डाउन सिंड्रोम जिसे हुआ है उसके 47 गुणसूत्र उसके शरीर में अब होते हैं, या ऐसा कहेंगे उसकी कोशिका में होते हैं। अब ये जो अतिरिक्त गुणसूत्र की समस्या है, इसकी वजह से क्या क्या होता है? तो इसकी वजह से बच्चे में ही इसके लक्षण दिख जाते हैं। बच्चे में इसके लक्षण आसानी से देखे जाते हैं। बौद्धिक विकास धीरे होना। बौद्धिक विकास कैसे होना? धीमी गति से होना। उसके अलावा शारीरिक विकास भी धीमा होना। शारीरिक विकास जो होता है बच्चे का, वो भी कैसा हो जाता है? वो भी बहुत धीमा होता है। बच्चे का जो चेहरा होता है, चेहरा अजीब तरीके से गोल दिखाई देता है। गोल दिखाई देता है, जिससे कि आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उसे डाउन सिंड्रोम हुआ है। इस प्रकार के बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास भी धीरे होता है और बुद्धि भी कमजोर होती है। ठीक है। और इस तरीके के बच्चों को थायराइड व हृदय रोग भी जल्दी हो जाते हैं। अब अगर बात करेंगे इसके उपचार की, तो चूंकि ये एक गुणसूत्रीय विकार है, तो यहाँ पे जो है थेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, थेरेपिस्ट की सलाह ले सकते हैं। विशेष शिक्षकों की सलाह ले सकते हैं, या विशेष शिक्षक बच्चे को जो है हम दिला सकते हैं। ये सुविधा हम बच्चों के लिए करवा सकते हैं। और उसके अलावा लगातार व्यायाम करवाना चाहिए, जिससे कि उसके शरीर में जो है विकास हो धीरे धीरे। उसके अलावा बोलने के लिए, क्योंकि बोलने की क्षमता भी प्रभावित होती है, तो बोलने के लिए भी चिकित्सा का सहारा ले सकते हैं। तो इस तरीके से शरीर में धीरे धीरे विकास करवाया जा सकता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।